आपा ये मैं पिटने जा रही हूँ। आप पिंडी क्यों चाह रही हैं? अतः भाई होते हैं हमारे खालाजाद भाई, लेकिन मेरे लिए तो बिल्कुल सगे भाई की तरह हैं। वो और उनकी फैमिली यूके भी आ चुके हैं। मेरे बच्चों की उनके बच्चों के साथ अक्सर स्काइप पे बात हो रही होती है। उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा आपा, हम तो सोच रहे थे कि कम से कम आप 1 महीना तो यहाँ रहती। ज़ेब बुरा ना मनाना, लेकिन मैं अब इस लाइफस्टाइल की आदी नहीं हूँ। अभी तो मौसम मुनासिब था तो गुजारा हो गया। आगे तो गर्मियों का सीजन आ रहा है और मेरे लिए नामुमकिन है यहाँ रहना। लेकिन इतनी भी उदास ना हो, अभी तो 2-4 रोज हूँ मैं यहाँ पे। अब्बा मियाँ सुनेंगे तो बहुत उदास हो जाएंगे। रहने दो, अब्बा जी के पास तो मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है। जब से मैं आई हूँ उन्होंने मुझसे ढंग से बात भी नहीं की है। अदन अभी छोटी हैं, लेकिन आप अक्लमंद हैं। अगर वो बेवकूफी करने जा रही थी तो आपको रोकना चाहिए था उसे। वो तो उसे फाखरा आपा। फाखरा का जिक्र मत कीजिए, उसका तो दिमाग खराब हो गया है। हमारे घर के तौर तरीके तो वो भूल ही गई हैं। अब बची कुची जो रवायात हैं उनका जनाजा निकालने पर तुली हैं। वैसे आप लोग चाहते क्या हो कि अब हम किसी के सामने सर भी ना उठा सकें? अब्बा मियाँ, इसमें फाखरा आपा का भी कोई कसूर नहीं। उन्होंने इस हवेली में वक्त ही कितना गुजारा है। ना बचपन ना जवानी, कैसे ढलती वो इस माहौल में। ब्याह कर लंदन चली गई, रही सही कसर इस तरह पूरी हो गई। वहां का माहौल और यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है अब्बा मियाँ। ओहो, हम जानते हैं ये सब कुछ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप यहाँ की तरबियत जो है उसको सिरे से भूल जाएं। जो इंसान जहां रहता है वहीं के तौर तरीके अपनाता है, वहीं के रंग ढंग में रंग जाता है। और वैसे भी हमारी अदन को तो अब फाखरा आपा के साथ ही रहना है ना, तो अच्छा है उनके तौर तरीके अपनाए ताकि वहां आसानी से एडजस्ट हो सके। अगर वो वहां के माहौल को नहीं अपनाएगी तो वहां के लोगों को अपनाने में उसे मुश्किल होगी।